अरब की रेगिस्तान की रातें हमेशा रहस्यमयी होती हैं। हवा में धूल उड़ती है, सितारे चमकते हैं और दूर से ऊंटों की घंटियां गूंजती हैं। लेकिन उस रात मक्का की गलियां मौत की सायों से भरी थीं। साल था 622 ईस्वी और कुरैश के सरदारों ने फैसला कर लिया था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार डाला जाएगा। वे सोचते थे कि इस्लाम की जड़ें हमेशा के लिए काट देंगे, लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में थे जब जिब्रील अलैहि सलाम आए और चेतावनी दी, आज रात तुम्हें मदीना जाना होगा, दुश्मन तुम्हारे दरवाजे पर हैं। पैगंबर ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह हमारा रक्षक है, लेकिन उन्हें एक साथी की जरूरत थी, कोई ऐसा जो जान की बाजी लगा दे। वो थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, पैगंबर के सबसे करीबी दोस्त, जो इस्लाम के पहले मुसलमानों में से थे। अबू बकर की बेटी अस्मा और बेटा अब्दुल्लाह भी तैयार थे, लेकिन असली रोमांच अब शुरू होने वाला था। रात के अंधेरे में कुरैश के हत्यारे पैगंबर के घर के बाहर घात लगाए बैठे थे। वे तलवारें लिए इंतजार कर रहे थे कि सुबह होते ही हमला करेंगे। पैगंबर ने घर में कुछ भेड़ों की खाल बिछाई ताकि लगे कि कोई सो रहा है। फिर वे चुपके से पीछे के दरवाजे से निकले। अबू बकर उनके साथ थे, दिल की धड़कनें तेज लेकिन ईमान की ताकत से भरे। वे दक्षिण की ओर भागे, जहां मक्का से दूर थूर की गुफा थी, एक ऊंची पहाड़ी पर जहां कोई नहीं जाता। रास्ते में रेत के तूफान ने उन्हें छिपाया, लेकिन खतरा हर कदम पर था। गुफा में पहुंचते ही अबू बकर ने देखा, एक जहरीला सांप छेद में छिपा था। उनका दिल धक से रह गया। उन्होंने जल्दी से अपना पैर छेद पर रख दिया ताकि सांप पैगंबर को ना काटे। सांप ने काटा। अबू बकर के पैर में जहर फैलने लगा। दर्द असहनीय था, आंसू बहने लगे, लेकिन वे चुप रहे। पैगंबर ने पूछा, क्या हुआ? अबू बकर ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं ठीक हूं, बस आप सुरक्षित रहें। अल्लाह ने दुआ की और चमत्कार हुआ। जहर का असर कम हो गया। अल्लाह ने मकड़ी को भेजा, जिसने गुफा के मुहाने पर जाला बुन दिया। एक कबूतर ने वहां घोंसला बना लिया और अंडे दे दिए। सुबह हुई, कुरैश के सरदार पहुंचे, देखा तो बिस्तर खाली। गुस्से में पूरे मक्का में तलाशी शुरू हो गई। इनाम घोषित हुआ, जो मोहम्मद को पकड़ेंगे उन्हें 100 ऊंट मिलेंगे। सैनिक थोर की पहाड़ी पर चढ़े, गुफा के पास पहुंचे। एक सैनिक ने कहा, यहां कोई नहीं हो सकता, देखो मकड़ी का जाला पुराना लगता है और कबूतर के अंडे टूटे नहीं। वे लौट गए। अबू बकर की आंखों में आंसू थे। अल्लाह की रहमत। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं। 3 दिन गुफा में छिपे रहे। अबू बकर का बेटा अब्दुल्लाह रात को खबर लाता, दुश्मनों की योजनाएं। उनकी बेटी अस्मा खाना लेकर आती, लेकिन एक बार कुरैश ने उन्हें पकड़ लिया। सरदार अबू जहल ने थप्पड़ मारा, पूछा, तेरा बाप कहाँ है? अस्मा ने कहा, मुझे नहीं पता। उनकी हिम्मत ने सबको हैरान कर दिया। आखिरकार रात के अंधेरे में वे निकले। एक गाइड अब्दुल्ला बिन उरैक़ित ने ऊंट तैयार किए। रास्ते में समुद्र के किनारे किनारे चले ताकि पैरों के निशान मिट जाएं। एक खतरा और। सुराका बिन मालिक, एक शक्तिशाली योद्धा, इनाम के लालच में घोड़े पर दौड़ा। वह करीब आया, तलवार निकाली। अबू बकर घबराए, लेकिन पैगंबर ने दुआ की, ए अल्लाह हमें बचा। अचानक सुराका का घोड़ा कीचड़ में धंस गया, गिर पड़ा। वो डल गया, माफी मांगी और इस्लाम की ओर झुक गया। बाद में वह मुसलमान बन गया। मदीना पहुंचते ही लोग बेतहाशा उत्साहित थे। पैगंबर ने कहा, अबू बकर, तुम मेरे भाई हो इस दुनिया और आखिरत में। यह हिजरत थी, इस्लाम की नींव। लेकिन सोचो, अगर अबू बकर ना होते, अगर वह सांप काटता, अगर मकड़ी ना आती। हर पल मौत का साया, हर कदम चमत्कार। और यह सिर्फ शुरुआत थी। अगली कहानी में सुनोगे बद्र की जंग, जहां 313 मुसलमानों ने 1000 दुश्मनों को हराया। अल्लाह की मदद से असंभव हो गया संभव। क्या तुम तैयार हो अगली रात के रोमांच के लिए?